नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहिल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछे गए प्रश्न। ये सेट 2 है। इससे पहले भी मैंने सेट 1 जो है डिस्कस कर रखा है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड निर्माण से अब तक कितने मुख्यमंत्री का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से है? आपको बताना है दोस्तों कि अब तक जो है कितने मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम से हुए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पहले थे शिबू सोरेन, और दूसरे हैं हेमंत सोरेन। ये दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जेएमएम से संबंध रखते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? आपको बताना है दोस्तों कि अर्जुन मुंडा जो है झारखंड राज्य से किस क्षेत्र से आते थे, यानी कि उनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों खरसावां, यानी कि सरायकला खरसावां जो है उनका विधानसभा क्षेत्र था। अर्जुन मुंडा दोस्तों अभी जो है केंद्रीय मंत्री हैं और खूंटी से वो सांसद हैं। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। और तीरंदाजी संघ का वह अध्यक्ष भी हैं दोस्तों, आर्चरी का वह अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, आपको ये बताना है। जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013, जून 2011। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जून 2010। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जून 2010 में लगा था। पहली बार पूछे दोस्तों तो पहली बार जनवरी 2009 में लगा था। ये दूसरी बार हो गया दोस्तों, और तीसरी बार झारखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जनवरी 2013 में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद या गोमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची के धुरुआ में जो है, रांची के धुरुआ में HEC स्थित है दोस्तों। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसका स्थापना हो जाएगा दोस्तों 1958 में HEC का स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1975, 1956, 1964 या 1989। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1964। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना सन 1964 में हुआ था। लेकिन इसमें उत्पादन पूछेगा दोस्तों तो उत्पादन जो है आपका सन 1972 से स्टार्ट हुआ था।
किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सहयोग से बनाया गया था रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया था। बोकारो जिले का स्थापना पूछेगा दोस्तों। बोकारो जिले का स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है? इनमें से कौन सा प्रमुख बीज जो है झारखंड में उगाया गया है? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सरसों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। चलिए बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर है दोस्तों बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक है दोस्तों रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और चौथा है दोस्तों SPADA। SPADA हो गया दोस्तों संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल बताना है कितना? 26,000 वर्ग किलोमीटर, 30,000 वर्ग मीटर, 79,714 वर्ग मीटर या 25,900 वर्ग मीटर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये वर्ग मीटर नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर होगा दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। दोस्तों झारखंड जो है भारत का 15वां स्थान रखता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? कोनार, बोकारो, सुवर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। इसका सही जवाब है दोस्तों तो बराकर नदी। तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है दोस्तों कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। तिलैया जल विद्युत परियोजना का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1953 में इसका स्थापना हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के लिए एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, आपको बताना है कि चतरा जिला में कौन सा नक्सली संगठन सबसे ज़्यादा एक्टिव है? CCC संगठन, MCC संगठन, RVC संगठन या TLC संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों MCC संगठन। MCC संगठन, MCC संगठन जो है चतरा में एक्टिव है दोस्तों। MCC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा मंदिर है जो संस्कार के लिए, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर,
महाकलेश्वरी मंदिर या फिर शिव शक्ति मंदिर? इसका सही जवाब है दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थित है दोस्तों देवघर में। इसका निर्माण करता थे दोस्तों राजा पूरनमल। राजा पूरनमल जो है इसका निर्माण कराए थे। महाकलेश्वरी मंदिर दोस्तों ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? यानी कि आपको बताना है कि दुमका जिले में जो है कितने ब्लॉक हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी 4 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी 8 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी 9 ब्लॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 ब्लॉक। दुमका जिले में 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक हैं और 2 अनुमंडल हैं दोस्तों। दुमका जिला का स्थापना हो गया दोस्तों 1855 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों गढ़वा जिला में झारखंड के किस जिले से टूटकर बना था? आपको बताना है गढ़वा जिला का निर्माण इनमें से कौन से जिले से टूटकर या अलग होकर बना है? रांची जिला, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलामू। गढ़वा जिला का निर्माण 1991 में पलामू से अलग होकर के हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ पहाड़ी। अच्छा इसका हाइट पूछेगा दोस्तों तो इसका हाइट मैं बता देता हूँ आपको। इसका हाइट हो जाएगा 1365 मीटर। अगर फीट में पूछेगा दोस्तों तो 4480 फीट। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिले को तैयार किया गया था? यानी कि आपको बताना है कि गोड्डा जिले का निर्माण इनमें से कौन से जिले से हुआ था? रांची, संथाल परगना, जमशेदपुर या बोकारो। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। रांची का स्थापना दोस्तों पूछे तो बताना है आपको 1899 में रांची का स्थापना हुआ। जमशेदपुर का स्थापना हुआ दोस्तों 1990 में। जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम का। बोकारो का स्थापना हुआ दोस्तों 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई थी? आपको बताना है कि भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार कब बना था? 28 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2009, 2 मार्च 2005 या 15 नवंबर 2000। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 2014। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास जो कि बीजेपी के हैं उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री वो बने थे और उस समय जो है पहली बार झारखंड में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत बना पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? यानी कि गुमला जिले में कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? सॉरी उप विभाजन मीन्स होता है दोस्तों अनुमंडल। आपको बताना है गुमला जिले में कितने अनुमंडल हैं दोस्तों? 4, 3, 2, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3।
यानी गुमला ज़िले में 3 ब्लॉक हैं दोस्तों आपको जो है सभी ज़िले का स्थापना वर्ष और उसमें कितने ब्लॉक हैं और कितने अनुमंडल हैं ये आपको ज़रूर याद करना होगा, क्योंकि इससे झारखंड में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। धनबाद, जमशेदपुर, गुमला या रांची? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रांची। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। वह जनजाति, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली स्क्रिप्ट है। आपको बताना है कि वह कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ओल चिकी स्क्रिप्ट। गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, करमाली जनजाति या मुंडा जनजाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल जनजाति है। संथाली भाषा झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों ओल चिकी का निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था दोस्तों ओल चिकी का निर्माण सन 1941 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुख नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गोत्र या जनजाति अपने आप को कुरुख बोलती है। असुर जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति या हो जनजाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति। उरांव जनजाति स्वयं को कुरुख भी बोलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपको बताना है झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड शैक्षणिक परिषद, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत जो है झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? मुंडा दुर्दा जो है आपको बताना है कि मुंडा दुर्दा का प्रकाशन वर्ष क्या था। सन 1947, ऑप्शन नंबर बी सन 1978, सन 1956, सन 1642? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट दोस्तों, हम थे क्वेश्चन नंबर 22 के पास, ये रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा दोस्तों 1942। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको बताना है कि झारखंड के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची में सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया? यानी कि आपको बताना है कि झारखंड में रेल चालन कब शुरू हुआ। 1860 से 62, 1908, 1920, 1947? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1860 से 62।
और ये दोस्तों राजमहल से कोलकाता की ओर, कोलकाता तक पहली ट्रेन झारखंड में चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाट के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि छोटा नागपुर का हल्दी घाट किसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सारंडा, बी देवघर, सी भंडारा, डी कोराम्बे। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी दोस्तों कोराम्बे को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रक्सैल वंश और चेरो वंश, रक्सैल वंश और चेरो वंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था दोस्तों कोराम्बे में, इसलिए इसे छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में, कोनार में, बोकारो में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तिलैया। तिलैया में झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सन 1953 में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? यानी कि आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा संरक्षित स्थान बड़ा है? पलामू, लावालौंग, पारसनाथ, पालकोट। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पलामू। लावालौंग दोस्तों आपको याद रखना है ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। पारसनाथ दोस्तों गिरिडीह में है। पालकोट हो जाएगा आपको दोस्तों गुमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 152। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? आपको बताना है कि धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी रेलवे कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। धनबाद जो है, धनबाद मंडल जो है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? आपको बताना है कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट 1991 में जब बना था धनबाद के कितने ब्लॉक को लेकर वो अलग हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि बोकारो की स्थापना 1991 में धनबाद के 2 ब्लॉक को अलग करके हुआ था। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू।